राजा और उसकी 3 रानियों बहुत सालों पहले शिवनगर के राज्य में नाथ नाम के राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी के सुंदर होने की वजह से राजा अपनी दूसरी और तीसरी रानी की तरफ कम ध्यान देते थे। वही दूसरी रानी को राजा अपना अच्छा मित्र मानते थे तो थोड़ी बहुत उस पर ध्यान देते थे, और बच गई तीसरी रानी जिसमें उन्हें कोई खास बात लगती नहीं थी तो उस पर वह सबसे कम ध्यान दे पाते थे। राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार नहीं दिखाई देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते थे। ऐसे में कई साल बीत चुके थे। राजा की तीसरी पत्नी हमेशा यही उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उनके पास आए और प्यार भरी बातें करें, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। इसी तरह साल बीतता गया, लेकिन एक दिन राजा नाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। जब पहली रानी उनके पास आई तो राजा ने उनसे कहा, मेरे जिंदा रहने के दिन अब बहुत कम है और मैं अकेले नहीं मरना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी ये अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और मेरा पूरा जीवन बचा हुआ है, मुझे अभी और जीना है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। यह कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलावाया। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में जब दूसरी रानी को मालूम पड़ा कि वह मरने वाले हैं और अपने साथ अपनी बीवी को ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से वह राजा के पास ही नहीं गई। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा था कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को प्यार नहीं दिया, न बात की उससे, अब उसे मैं कैसे बुलाऊं? राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी पत्नी को राजा की अंतिम इच्छा पता थी, इसलिए उन्होंने राजा से तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, लेकिन वही मुझसे बहुत प्रेम करती है। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य लेकर आए, जिसने राजा की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा ठीक होने के बाद अपनी तीसरी रानी के पास गया और उसके साथ प्यार से रहने लगा। अब राजा हमेशा तीसरी रानी को ही अपने पास रखता था और दोनों महल में अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे।